इस शहर में ये सब हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैंने पूरे इंडिया का खाना खाया, बट भाई लोग यहाँ जो मिला एकदम अनएक्सपेक्टेड था। भाई मौसम बहुत कमाल हो रहा है। कुछ चीजें तो चलो नोन है, बट कुछ चीजें ऐसी भी मिली जो आज तक कभी भी किसी ने इंटरनेट पे कवर नहीं करी है। I was not expecting this in a... मैंने इंस्टाग्राम से लेके जोमेटो, स्विगी, गूगल सब पे रिसर्च करके लिस्ट बनाई। यार हैरी की टिक्की ले आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्यारा एपिसोड है। एंड तक देखना, बोलोगे हरिया भाई मजा ही आ गया यार आज तो। डेडली। सबसे पहले हम जिस जगह पे आए हैं, इस जगह का नाम है सैनीपुरी वाले। साथ में 5 चीजें, हर एक का अलग सीन। एक स्पाइसी मुंह जला दे, एक सॉल्टी रखे क्लीन, एक मसालेदार धमाका फुल देसी तड़का मार। एक अंबाला में ना पूरियों का कल्चर बहुत पुराना है। लोग जो हैं वो जब जम्मू से, कश्मीर से जब दिल्ली की तरफ आते हैं तो अंबाला एग्जैक्ट सेंटर में पड़ता है। बहुत सारे लोग इसको एक पिट स्टॉप की तरह लेते हैं। अंबाला में किशोरी लाल पूरी वाले एक लेजेंडरी शॉप थी जो आज से 50-60 साल पहले तक लोगों को बहुत बढ़िया पूरियां खिलाते थे, और उनकी स्पेशलिटी थी 4 अलग अलग सब्जियों वाली पूरियां। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, किशोरी लाल जी की दुकान जो है वो धीरे धीरे लैक ऑफ जनरेशंस या के आगे आने वाली जनरेशन से शायद उस काम को नहीं पकड़ा, तो किशोरी लाल जी का जो काम है वो धीरे धीरे कम हो गया। और उनके आगे और उसी ट्रेंड से अंबाला की पूरी जो है उसका नाम जो है या उसका एक डिफाइंड वे जो है वो बन गया कि 4 सब्जियां, चटनी, दही और पूरी। तो वही जो चीज है आज सैनीपुरी वाले और गर्ग पूरी वाले खिलाते हैं, और ये ओजी प्लेसेस हैं। सैनी साहब, आपके यहाँ की जो पूरी है इसकी बहुत तारीफ सुनी है। ये पेठे की सब्जी होगी मीठी, इसमें सरसों के तेल में मेथी का तड़का हुआ है। मतलब सूखी मेथी या सूखी मेथी जी। अच्छा, मेथी के दाने, मेथी दाने का। ये चने की सब्जी है जी। ये काबुली छोले हैं या ट्रिपल डॉलर है? काबुली छोले हैं। इसमें साबुत धनिया और जीरे का तड़का होता है जी, साथ में टमाटर। अच्छा, और लहसुन प्याज होता है? नहीं जी नहीं, बिना लहसुन प्याज। ये आलू की सब्जी है जी। ओ वाह यार, ये तो रसीले आलू है। हाँ जी, इसमें साबुत धनिया और जीरा, इसमें भी यही तड़का। कस्तूरी मेथी इसमें है जी, सूखे आलू में। ये तो आलू का अचार लग रहा है। हाँ जी, ड्राई आलू है बिना घी के। ये इसमें जी पिसा धनिया है, गरम मसाला और सूरी मेथी डली हुई है। तो ये जो प्लेट लगाते हैं आप, इसमें सब चीजें अलग अलग देते हैं, इकट्ठी करके देते हैं सर? एक तो सब्जी इसमें लगावा जी, ऐसे लगावा जी मिक्स करके। अच्छा, इसमें मिक्स छोले, आलू और ये पेठा। हाँ जी, ये चटनी होगी अमचूर की और ये ड्राई। ये तो लगावा जी ऐसे, और ये प्लेट के अंदर अलग अलग सब्जी है सारे। वाह यार, एकदम बढ़िया गोल्डन ब्राउन पूरियां हैं। पेठे की सब्जी होगी, ये हो गए चने जी, ये रसीले आलू हो गए जी, और ये ड्राई आलू हो गए। ये चटनी अमचूर की चटनी होती है जी साबुत, और इसके अंदर सौंफ, कलौंजी और मेथी दाना होता है। बहुत कमाल लग रही है। मैं देख रहा था आपने 2 अलग अलग रंग के पेड़े कर रखे। ये आटे की है जी, मैदे। ये बिल्कुल प्योर आटा है। ये उड़द की दाल की पिट्ठी होगी। ये उड़द की दाल की पीठी है, और चाहे आप मैदे वाली ले लो, चाहे आप प्योर आटे की ले लो, पूरियां आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। और सर, आज हमें थोड़ा सा मौका मिला आपसे बात करने का। पिछले इतवार में आया था, बात क्या सर, पूरी ही नहीं मिली वहाँ उस दिन। तो भी संडे को भीड़ रश ज्यादा हुआ जी थोड़ा ना। तो ये आपकी मतलब काफी साल, जैसे 100 साल पुरानी दुकान है? नहीं, अपनी को तो हो गए जी, ये 2012 से है। पहले जो पुरानी दुकान थी जहाँ पहले काम कर रहे थे जी, उसको हो गए होंगे 70-80 साल के। वो थी जी वो किशोरी लाल अग्रवाल। ये 60 रुपए में है जी, और ये सब्जी के साथ 50 रुपए। सिंगुलर अगर आपको एक ही कटोरी में खानी है तो 50 रुपए, और अगर प्लेट में लेंगे तो 60 रुपए। टाइमिंग सवेरे 6:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक। मतलब ऑलमोस्ट लंच के एंड तक आपको पूरियां मिल जाएंगी। ये जगाधरी रोड नियर सिविल हॉस्पिटल के पास ही है बिल्कुल। अंबाला में पूरी खाने का ना एक अलग ही मजा आता है। रसीले आलू, इसमें भी जीरा और साथ में अजवाइन, मेथी, 2-3 और मसाले रहते हैं। सेम मसाले, बट अंदर जो जैसे आलू और छोले में डिफरेंस है। और एक ना ये पेठा, उसके ऊपर ये अनारदाने की चटनी है, इसमें भी सूखी मेथी, ठंडी ठंडी दही। ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ना 5 चीजों का, चटनी, आलू, वो कितने गए? ये रे रसीले आलू तो थे, सूखे आलू ये रे। ये आलू का अचार, मुझे रिसेंटली पता चला इसको आलू का अचार भी बोलते हैं। पूरी ये एकदम खस्ता है। जरा पास में आओ और आपको दिखाते हैं। 60 रुपए की प्लेट है, 4 तरीके की सब्जियां हैं, आलू की सब्जी है। ये लो, सबसे पहले तो ये थोड़ा सा आलू का अचार अंदर, ठीक है जी। छोले खुद ही आ गए, तो लेट्स जस्ट हेल्प देम अचीव द गोल। ये थोड़े से आलू और ऊपर से ये पेठा इधर पास में लाना, और थोड़ा ये बताना कि ये क्यों इतने शाइनी गॉर्जियस लग रहे हैं। बहुत कमाल का मौसम है, 44 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, पर पूरी खाने का तो मजा है। गिर रही है। हियर इज अ बाइट। डेडली। नमकीन भी है, मिर्च भी है, मसाले भी हैं, और ये जो पेठा है ना, ये चटपटा होने की वजह से ये पूरी बाइट को कंप्लीट कर देता है। सूखे आलू एग्जैक्टली वैसे हैं जो घर पे हम पिकनिक पे लेके जाते हैं ना, परांठी के साथ सूखे आलू जो होते हैं, एग्जैक्टली वो वाला फ्लेवर है। दही एक्स्ट्रा खाओ, क्योंकि जब आप हरियाणा आते हो, पंजाब आते हो, दही, दूध, लस्सी, पनीर, यही हमारा प्रोटीन है। यहाँ पे पूरियाँ खाने के बाद हम ना ब्रेक ले रहे थे, कॉफी पीने आए थे। मैंने सोचा आपको मिलाऊं आज के हमारे सूत्रधार से,
सूत्रधार जी अपना नाम बताओ। मन्नत वर्मा जी हमें घुमा रहे हैं आज अम्बाला। एंड पाजी ये जो आप जहाँ पे लेके आए हो हमें, ये अच्छा कैफे एक्चुअली ना फ्रेश होना था, तो मैंने सोचा कॉफ़ी पीते हैं। वो वाला फ्रेश नहीं, वो वाला फ्रेश कॉफ़ी वाला। तो मैंने सोचा कॉफ़ी पीते हैं। तो पाजी यहाँ पे लेके आए एक ऐसे कैफे में, मुझे लग ही नहीं रहा कि मतलब ऐसा अम्बाला में है। बाली वाइब क्रिएट करी हो भाई लोगों ने। और मैंने कॉफ़ी पूछा कौन सी, तो कहते हैं मीडियम रोस्ट है और अराबिका बीन्स है। मैंने पूरी एक्साइटमेंट से बोला मैं फ्रेश होके आता हूँ। कुछ और बताना चाहोगे अम्बाला शहर के बारे में? अम्बाला खाने के लिए फेमस है, स्ट्रीट फूड के लिए फेमस है, जिसके लिए हम साथ मिलने अभी 3 1 3 3 2 6 3 3 9 मजाक करो भाई है यार मेरा। सर आपका नाम? अरुण भैया कॉफ़ी लाए हैं। क्योंकि दिस इन्होंने एक सीन बनाया है, अच्छी लाते आर्ट है, बट ये पहले इधर फिट कर देते हैं। साथ में शुगर आई है विद द हेल्प ऑफ एडिटिंग। गुड जॉब सच्ची, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और उन्होंने डिलीवर भी नहीं किया। नहीं किया मतलब रेकमेंड करूंगा मैं। बीच में ना मैं आपको वो भी दिखाया करूंगा जहाँ पे हम ब्रेक्स लेते हैं, फ्रेश होते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। यहाँ पे क्या नाम है? रूट्स ROOTS सर्च कर लेना। कैंटोनमेंट एरिया के एकदम बगल में है। GMN कॉलेज ऑपोजिट GMN कॉलेज GMN ऑपोजिट GMN कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, बॉयज़ कॉलेज। पुणे वाली बात है। पुणे वाली पूरी बात। पुणे वाली बात है। भाई का दिल टूटा है पुणे में, इसलिए मैं पूछ रहा था भाई क्यों छोड़ गई वो? भाई लोग जिस नेक्स्ट जगह पे हम जा रहे हैं ना, उसको जाने से पहले मैं आपको कुछ अपनी अचीवमेंट दिखाना चाहता था। देखो यूजुअली यहाँ पे गाड़ियाँ ऐसे लगती हैं, इतनी जगह छोड़ के लगती हैं। और भाई की पार्किंग स्किल चेक करो, इधर देखो, मतलब ओनली लाइक कितने इंचेस बचे हैं? 2। ये देखने में आपको ज्यादा लग रहे होंगे बट ये देखो। अभी हम कहाँ जा रहे हैं भाजी? पहलवान। आ जाओ, गाड़ी बहुत तेज आ रही है। पार्किंग स्किल्स छोड़ो, नेक्स्ट पार्ट पे फोकस करो। यहाँ पे पहलवान जी की लेगेसी है, सीधा रिस्पेक्ट करो। ऑल डे ब्रेकफास्ट चलता सुबह से लेके रात, 30 साल से गेम में अभी भी वही बात। आपके जो दादाजी हैं उन्होंने 1968 में शुरू किया था। उस टाइम पे ना पहलवानों के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट था लोगों का। आजकल तो चलो लोग कहते हैं स्टेरॉइड्स है, ये है वो है। सितारा सिंह जी हैं, अपने अपने शहर के, अपने अपने एरिया के जो पहलवान है उनको बहुत ट्रस्ट करते थे। बिल्कुल सर। तो आपके दादाजी इस एरिया के नोन पहलवान थे। हाँ जी पाजी बिल्कुल। फिर उन्होंने साथ में कचौरियाँ और समोसे। पहलवानी से घर नहीं चलता ना, बिजनेस भी करना बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं पहलवानी से घर नहीं चलता, तो इस करके उन्होंने शुरू की थी आलू की खस्ता कचौरी और समोसे। मतलब उनकी खुद की खुराक ये नहीं थी? नहीं। पर वो लोगों को खिलाते थे, बिल्कुल सर। प्योरिटी खिलाते थे बिल्कुल ताकि वो सर। अपना घर चला पाए। तो आपके दादाजी ने चालू किया, यही दोनों आइटम्स थी? हाँ जी, ये 3 आइटम होती थी, टिक्की, खस्ता और समोसे। तो उन्हीं की रेसिपी चल रही है आज भी। मैं 3rd जनरेशन हूँ इसी बिजनेस में। जो पहलवान वाली जो निशानी है वो आज भी शाम को चलती है ना? शाम को दही का रायता होता है भैया। जी। ये है आलू का समोसा। अच्छा। इसके अंदर आलू की स्टफिंग होती है सर। इसके ऊपर हम डाल के देते हैं आलू की सब्जी और अमचूर की आती है मीठी चटनी। ये सिंगल पीस समोसे की रेडी होगी। ये उन्हीं की रेसिपी से? बिल्कुल सर, उन्हीं की रेसिपी से चल रहे हैं। अरे वाह यार। कचौरी के अंदर भी आलू होते हैं। अच्छा। इसके अंदर ग्रेटेड आलू होते हैं, कसे हुए आलू होते हैं, अच्छे वाले। मैं समझा नहीं सर। भैया इसके अंदर ना कसे हुए आलू को, जैसे आलू के पराठे खाते हो आलू कस के, हाँ जी, इसके अंदर वैसे आलू होते हैं। बिल्कुल ये खस्ता होती है। तो इसके अंदर जो स्टफिंग है वो अलग है, समोसों के अंदर अलग है आलू की। मसाले तो सेम ही है, बाकी फॉर्म अलग है बस बनाने की। इसके ऊपर भी हम आलू की सब्जी डालते हैं भैया पहले। जी। और अमचूर की मीठी चटनी। और सर मेरे फादर कहते हैं जो खाएगा खस्ता वो रहेगा हंसता। अरे वाह। हाँ जी। तो आपके पिताजी भी वैसे बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं? नहीं, वो पहलवानी नहीं करते। ये तो 2 आइटम्स होगी पाजी। हाँ जी, ये होती है भैया टिक्की। इसके अंदर होती है मूंग दाल की स्टफिंग। उसके पहले भी ये जो तवा है ना, हाँ जी, ये बड़ा आइकॉनिक है यार, बड़ा मोटा बिल्कुल तवा है। सर ये 1 कुंटल से ऊपर का तवा है। कितना? 1 कुंटल से ऊपर का वजन। ये 1 क्विंटल है तो मतलब गर्म होने में कम से कम सुबह आधा घंटा लगता है। सर पहलवान लोग ही उठा पाते होंगे इसको। बिल्कुल सर। तो इस पे आप आलू की टिक्की बनाते हैं, लच्छे वाली है? नहीं सर, नॉर्मल होती है टिक्की, मूंग दाल की होती है। इसके अंदर मूंग की दाल की स्टफिंग होती है। ये भी आप क्रश करके सर्व करते हैं? हाँ जी, ये खोल के ऐसे इसके अंदर मूंग की दाल स्टफिंग होती है। मैं एक और खोल के दिखाता हूँ। तो जैसे ये सर टिक्की उठाई हमने, ये सर बड़े आराम से खुल जाती है, करारी होती है, बड़े आराम खोल से। दिया आपने। बिल्कुल सर। इसके ऊपर भी सर हम आलू की सब्जी डालते हैं पहले और अमचूर की मीठी चटनी। आप शाम को आओगे 4:30 के बाद तो आपको मिलेगी दही का रायता। अच्छा। और पुदीने की खट्टी चटनी। सर वो शाम को आती है 4:30 बजे के बाद। 4:30 के बाद? हाँ जी सर। और एक चीज और मैंने पूछनी थी, क्योंकि पहलवान और वो सारी लेगेसी आपकी। हाँ जी। तो देसी घी है? नहीं सर, नॉर्मल बनस्पति। अच्छा। और टिक्की भी? टिक्की भी, सब कुछ। खुशबू कहाँ से आ रही है देसी घी की? देसी घी खुशबू नहीं आ रही है, क्वालिटी बहुत अच्छी यूज करते हैं हम घी की। अच्छा, वनस्पति घी में भी बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। आप लो पे जाओ चाहे अच्छे पे जाओ, तो बहुत अच्छी क्वालिटी का घी लेके आते हैं वनस्पति में। और पाजी एक चीज बताओ, आप यहाँ पे अपने दादाजी की बनाई हुई आइटम्स में से सबसे ज्यादा क्या खाते हो? सर मैं ज्यादा कचौरी खाता हूँ। कचौरी? सर लोकेशन है हलवाई बाजार अम्बाला कैंट। टाइमिंग भी है सुबह 8 से 4 तक खस्ता मिलेगी।
अगर आपने खस्ता खानी आना पड़ेगा 4 बजे से पहले। उसके बाद शाम को मिलते हैं समोसे और टिक्की 9 बजे तक। तो भाई लोग स्वाद बटांदरा करने की बारी आई है। पाजी ने बोला कि कचौरी उनकी फेवरेट है, तो 2 लगा दिए भाई ने, मतलब कचौरी लगाई है 2 और कुछ नहीं लगाया। इसके ऊपर ना ये एक बहुत ही चटपटी सी चटनी है इमली की, और साथ में आलू की सब्जी है जीरे वाली। अंबाला में जो शाम के नाश्ते का जो प्रबंध है ना, वो मेरे हिसाब से पूरे देश में सबसे अलग है। थोड़ी सी सब्जी एक्स्ट्रा डालते हैं, इधर आओ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा डाल के एंड यहाँ से बाइट लेते हैं। ये मुँह में ना पानी पहले ही आ जाता है यहाँ पे जैसे आओ, क्योंकि जो खुशबू है ना चटनियों की। खिस बाइट, मलाई है एकदम खस्ता सॉफ्ट मलाई जैसी कचौरी है, और इसके साथ जो सब्जी है ना एकदम चटपटी, हल्का सा, बहुत कम मसाला है, बहुत कम मसाला, बहुत कम चिली। कचौरी के अंदर की भी जो स्टफिंग है ना, बहुत मिनिमल स्पाइसेस है उसमें भी। आलू की स्टफिंग है, ऊपर आलू है, जीरे का तड़का है, और जो चटनी है ना वो गेम चेंजर है, बहुत कमाल है। बहुत ही बढ़िया, गर्मी में एकदम मजा आ रहा है। पुणे में इसको मिस किया था, वहाँ पे बड़ा पाव खाता था ना। वहाँ बड़ा पाव खाते थे, किसके साथ? लोग मौसम ना एकदम प्यारा हो गया है, और जो मुझे सामने दिखा ना, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अंबाला कैंट में एक होल इन द वॉल करके एक सेटअप है, मतलब बहुत ही छोटा सा सेटअप है, बट अपेरेंटली ये मैंने सुना है कि दे सर्व द बेस्ट पिज़्ज़ाज एंड डिम्सम्स इन द सिटी। और ये जो पिज़्ज़ाज और डिम्सम्स कर रहे हैं, दीज रेसिपीज आर नॉट फ्रॉम हियर। ये कोई इनके शेफ हैं फ्रॉम कोरिया, और एक इनके शेफ हैं इन इटली। मैं सिर्फ ये सुनी हुई बातें हैं, मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता है। मैंने गूगल पे सर्च किया, ChatGPT किया, कुछ चीज़ें समझ में आई, तो मैंने सोचा कि एक बार कवर करते हैं। मैंने कॉल किया इंस्टाग्राम से इनका नंबर लेके, तो वो कह रहे हैं कि एक्चुअल में हमारी सच्चाई है ये कि हम, हमारे जो शेफ्स हैं जिन्होंने रेसिपीज बना के डिजाइन करके सब कुछ किया है, दीज आर फ्रॉम इटली एंड कोरिया। तो मैंने सोचा कि भाई साउथ कोरिया ना, नॉर्थ कोरिया तो नहीं। फीड पे देखा, रिव्यूज पढ़े, हाइप थी काफी लाउड। स्विगी और जोमातो बोले यही आता कूल क्राउड। अंबाला के फूडीज यहाँ लगाते अपनी अटेंडेंस। पिज्जा के नाम पे चलती फुल इटालियन डिपेंडेंस। मैंने सोचा सीन क्या है, इतना क्यों है। एंड फायर नाम है, और जो लोकल अंबाला के लोग हैं ना, उनमें ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो एक बार अंदर चलते हैं, इस दरवाजे से चलते हैं। प्रमोद जी, आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं? मेरी स्कूलिंग आर्मी बैकग्राउंड से है। अच्छा। आई ऑप्टेड विद। So where did the pizzas and the dumplings and the burrito bowls, where did these come from? This is innovation of my son. अच्छा। He has been traveling all over world thinking about just food. He is a foodie. 99% of his food is from outside the house. तो वो he explored so many things. उसने जो चीजें बेस्ट लगी वर्ल्ड ओवर, उसको समराइज करके उसका एक मेन्यू दिया है। और वो अंबाला में? अंबाला हमारा एक्चुअली क्या एक्सपेरिमेंट था, और फूड बिजनेस में इतने बिजनेस करने हमने लॉन्च करे। उसके बाद एक नया लॉन्च करने के लिए हमें अपनी जगह चाहिए थी। ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी थी। अब तो हम ग्रेजुअली एक्सपेंड कर रहे हैं। वी आर देयर इन हिसार, वी विल बी ओपनिंग इन चंडीगढ़, न्यू Wow, and चंडीगढ़। how long has it been? कितना टाइम होगा? It's 1.5 years. अच्छा, 1.5 साल में आपने हिसार में भी आ गए हैं? हाँ जी। So your son is doing really well. He is excellent chap. नेपोलिटन पिज़्ज़ास हैं, कौन से वाले हैं? Napoli and thin crust, all both are so wide a menu. Right. I can't explain it orally. आपके यहाँ की जो वाइब है वही बहुत सुंदर है, मतलब जिस तरीके से आपने, is it a cafe or a restaurant? What do you call it? We started it as a cafe. अच्छा। It has become a fine dining. We have to change our tables from a cafe table. ये cafe table till था? yesterday अच्छा, we were this- using all these tables. Today we have to change it to fine dining. Our customers are ordering around 10 dishes at a time. टेबल्स नए आ गए हैं, और यहाँ पे कैफे वाली जो वाइब है धीरे धीरे कम हो रही है, फाइन डाइन ज्यादा बढ़ा रहे हैं आप। हाँ, डाइनिंग ज्यादा होती जा रही है। जितने भी हमारे शेफ्स हैं जी। सब 5 स्टार्स में काम किए हुए हैं। और भाई लोग, पहले जो है मुझे लग रहा है ऑडियो पूरा का पूरा मिस हो गया, बट पिज्जा जो है वो हमारा फार्म ऑल वेजीज पिज्जा है ना? ऑल वेजिस क्रम्बल फेटा पिज्जा। ऑल वेजीज क्रम्बल फेटा पिज्जा जो है बन के तैयार है। और शेफ, एक बार जो पूरा प्रोसीजर है वो बता दीजिए, आपने कैसे किया पहले पिज्जा? आपने डो को जो है कितने घंटे फर्मेंट किया हुआ है? दो को 48 आवर्स फर्मेंट किया हुआ है। ये जो है ये फ्रेश टोमेटो सॉस है, इटालियन टोमेटोज है। हाँ जी, ये है जी इटालियन टोमेटोज वाली फ्रेश सॉस, एक तरह से फ्रेश मोज़रेला नहीं यूज करते? नहीं अच्छा, फ्रोजन मोज़रेला। Frozen है। तो फ्रोजन मोज़रेला डालते हैं। उसके बाद जो वेजीज हैं पूरी आपने ट्रे बना रखी है, ये देखिए। वेजीज में ऑप्शंस हैं जी हमारे पास। सबसे पहले मशरूम सर, सिटाके मशरूम, बेल पेपर्स, बेल पेपर्स, जी। चेरी टमाटोस, जी। वेजिटेबल। एंड फिर उसके बाद आप इसको लेके जाते हैं अवन के Oven के अंदर। अंदर। और अवन के अंदर ये सर कौन सा वाला अवन है? ये हुड फायर सर। अच्छा, इसमें मतलब टोटली वुड फायर्ड है? हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा, क्या बात है यार। ये तो किकर है या कौन सी वाली वुड है?
ये किकर की और इसमें आप अच्छे से इसको कुक करके सर ये कितने सेकंड्स में रेडी हो 40 जाता है? सेकंड से 1 मिनट 40 सेकंड से 1 मिनट में। क्या टेम्परेचर रखते हो? ये 450 डिग्री सर। देन ये पिज्जा बन के तैयार। एंड आप सब लोगों को तो पता ही है कि मैं तो बुर्राटा का फैन हूँ यार। बुर्राटा तो मैं इतना ज्यादा पसंद करता हूँ ना, मजेदार एकदम बढ़िया। बुर्राटा स्प्रेड करके अच्छे से एंड देन व्हेन द स्ट्रेचिटेला कम्स आउट एंड देन हैव इट विद द पिज्जा स्लाइस, मजे आ जाते हैं, है ना। ये तो उठाया जी हो ये देखना। ओ भाई हेलो, हियर इज अ बाइट। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस इन अंबाला। इतना बढ़िया पिज्जा, टॉपिंग्स एकदम परफेक्ट हैं, सॉस कैन बी स्लाइटली बेटर एंड आई विश ये फ्रेश मोज़रेला यूज करते तो मतलब फिर तो 4 चांद लग जाते ना, मजे आ जाते। बट मतलब गेटिंग दिस इन अंबाला, अगर आप अंबाला में हो, पिज्जा क्रेव कर रहे हो मेरी तरह, नेपोलिटन पिज्जा क्रेव कर रहे हो जैसे मैं करता रहता हूँ, आपको तो पता ही है, तो भाई लोग देयर इज नथिंग बेटर देन दिस। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा तो नहीं डाल दिया, हॉट हनी तो नहीं था ये, अभी पता चल जाएगा। बट मैं बुराटा तो ना ऐसे ही खाता रहता हूँ, ज़्यादा नहीं था, सही था। जब से मैंने चैनल शुरू किया ना, अब मैं फाइनली ये सब चीज़ें एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ और आपको दिखा पा रहा हूँ। ये मैं कब से करना चाहता था। ये मेरी फेवरेट चीज़ें हैं यार, एंड मेरा फेवरेट चीज़ है, ज़रूर खाना, बहुत एंजॉय करोगे आप, आपकी फैमिली भी। भाई मौसम बहुत कमाल हो रहा है, बट मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो उसका जो बेस था ना वो थोड़ा सा बर्nt लग रहा है, और मैंने जब बाकी पिज्ज़ा भी खाया तो थोड़ा सा ज़्यादा बर्nt है। बट ये होता है जब हम वीडियोस बनाते हैं ना, काफ़ी बार क्या होता है कि 1-2 शॉट के चक्कर में वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म ओवन है, मतलब थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया है। और भाई फ्लेवर्स बहुत प्यारे हैं, और मैं इनकी जो टीम है, जो अंकल जी हैं और जो भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि यार फ्रेश मोज़रेला भी इंट्रोड्यूस कर दो, मज़े आ जाएंगे भाई। अंबाला में मेरा फेवरेट पिज्ज़ा स्पॉट बन जाएगा। लाइट बड़ी प्यारी है और मौसम तो चलो आगे चलते खाते हैं। तो भाई लोग, जैसे कि आपको पता ही है कि अंबाला इज द सिटी ऑफ चाट्स, बट एक चीज की मुझे हैरानगी हो रही है कि ऑलमोस्ट 44 डिग्रीज टेम्परेचर है, फुल गर्मी है, मतलब तिखी धूप पड़ रही है, और उसके साथ अंबाला के लोग यहाँ पे चाट, कचौरियाँ, समोसे खा रहे हैं गर्मा गर्म, करारी, और जो सर्व करने वाले भैया हैं उनके चेहरे पे ऐसी एनर्जी है, आप बोलोगे यार हाउ इज इट पॉसिबल ब्रो। ओ प्रभु जी, राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश कुंज बिहारी श्री राधे राधे, होली के रसिया की जय। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया लगता है आपसे जब भी मुलाकात होती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पे वैसे तो अंबाला सिटी चाट का शहर है, चाट का शहर है। यहाँ सवेरे से लेकर रात तक बहुत सारे ऑप्शन है, जो मर्जी खाते रहो। और उन्हीं ऑप्शंस में से हमारी जो प्रायोरिटी है वो है यहाँ की चाट। अरे प्रभु जी, यहाँ का नाश्ता, ये हमारे बुजुर्गों की दी हुई चीजें हैं जो हम संभाल के रखी हुई, थोड़ी सी चला रहे हैं हम 2 भाई बस। अरे प्रेमानंद महाराज जी, श्री जी का हाथ है हमारे सर पे बस। अरे वाह, राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे। कब मिले उनसे लास्ट? अभी सोमवार को मिल के आया हूँ प्रभु जी। अच्छा, परसों? अभी सोमवार को देख कर आया हूँ, उनके दर्शन करके आया हूँ, आनंद हो गया भाई, पूरा आनंद आता है। कितनी पुरानी दुकान है? आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने किससे शुरू किया था सर? ये दादाजी छपरा लेके सर पे चला करते थे किसी टाइम में, ऑल टाइम में बहुत ज्यादा, जब तो लाइट भी नहीं होती थी जी तब के टाइम में। फिर दादाजी से पिताजी को मिला, ये 50 साल पुरानी दुकान है। पिताजी से हम दोनों भाइयों को मिला। सर ये तो काले जाम है। ये काले जाम है जी, जैसा काटोगे बाहर वैसा अंदर मिलेगा प्रभु जी। ये लच्छे वाली टिक्की है? ये लच्छे वाली टिक्की है बड़े भैया, कचौरी गर्मा गर्म बड़े भैया, दाल वाली। इसको अंबाला में कचौरी कहते हैं, खस्ता कहते हैं? खस्ता भी कहते हैं, कई लोग कचौरी भी कहते हैं बड़े भैया। सर आप बड़े बोल के ना मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, अभी तो मेरी उम्र 22 साल है सर। मेरी 44 साल की है। ये देखिए टिक्कियाँ एकदम बढ़िया तरीके से करारी हो रही है। इधर काले जामुन है, लो जी गरम गुलाब जामुन। ओ ये रस देखो यार इन पे, लो जी बड़े भैया। तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम के लिए आप करारा करते हैं, कैसे इतना डार्क कलर कैसे आता है? डार्क कलर कढ़ाई में डाल के होता है बड़े भैया, थोड़ा पकता रहता है तो इसलिए डार्क हो जाता है। लोहे की कढ़ाई में? हाँ जी, हाँ जी, लोहे की कढ़ाई में कोई रंग नहीं है, अपना ही रंग होता है जिसका। ये मसाले वाली आलू की सब्जी है बड़े भैया, कचौरी और समोसे के ऊपर डलती है बड़े भैया। अच्छा जी। आपका दही भल्ला आ गया बड़े भैया। अच्छा, दही भल्ला भी बनाते हैं? नहीं दही भल्ला नहीं, दही टिक्की के ऊपर गिरती है बड़े भैया, टिक्की समोसे के ऊपर दही गिरती है। ये हरी चटनी आ गई बड़े भैया हमारी, धनिया पुदीने वाली। ये अमचूर की चटनी आ गई बड़े भैया। अंबाला चटनियों और चाटों की वजह से तो बहुत ज्यादा फेमस है सर। अंबाला की चाट पूरे इंडिया में फेमस है, और यहाँ तक अब तो अगर यूएस कनाडा भी चले जाओ, वहाँ भी आपको अंबाला चाट मेन्यू में दिख जाएगी। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। टिक्कियाँ जिस तरीके से करारी करी जा रही है ना, अब मुझे कमेंट करके बताना आपको ये वाली ज्यादा पसंद आएगी या ये वाली ज्यादा पसंद आएगी। मैं तो ये ज्यादा अच्छे से खाऊंगा। मैं करारी पसंद ही करता हूँ बड़े भैया। अरे वाह, जब मुंह पे जाके कड़कड़ बोलेगी जब तो मजा आएगा। डालडा में बनाते हैं, देसी घी में बनाते हैं? ये भैया वो मूंगफली वाला तेल होता है ना, पीनट, वो वाला तेल है बड़े भैया। ये 2 टिक्कियाँ आ गई, अंदर दाल की फिलिंग है और मटर की फिलिंग है बड़े भैया। दाल चने
की है सर? हाँ, मूंग तलई की दाल है बड़े भैया। मूंग चने की? मूंग तलई। मूंग तलई? तलई, ये दही आ गया। ये कौन सी होती है सर तलई? मूंग तलई होती है, छोटा दाना होता है बड़े भैया। अच्छा, वो स्वाद होती है। ये हरी चटनी आ गई, ये मीठी चटनी आ गई, मसाला आ गया, ये पत्ता हो गया रेडी। एक ना हमारे भारत में जो भी कोई जैसे एक अपने सीट पे बैठते हैं, जैसे अपनी गद्दी पे बैठते हैं, पैर पे चप्पल नहीं पहनते। नहीं भैया, आप भी वही चीज करते हैं, तो उसका रीजन कुछ ये स्पेसिफिक? भोलेनाथ का थड़ा है बाबू जी। अरे वाह, ये परमात्मा दे रखे है, चुंगली उतरना चाहिए। आप क्या खाओगे, कॉम्बो खाओगे एक या कॉम्बो टिक्की? लगाइए सर, एक टिक्कियां लगाइए हमारे लिए, लो या जी। दोनों ही कॉम्बो लगा दो सर, एक टिक्की कचौरी, एक टिक्की समोसा। जी बड़े भैया, पहले टिक्की समोसा लगाता हूँ। ये टिक्की आ गई सर, ये मसाले वाला समोसा आ गया भाई। पे आलू की सब्जी जाएगी मसाले वाली, ये दही आ गई बड़े भैया, ये मीठी चटनी, ये हरी चटनी, ये मसाला आ गया बड़े भैया, ये पत्ता हो गया रेडी आपका। ओ वाह, ये आ गया टिक्की, ये कचौरी आ गई बड़े भैया, ये दही आ गया, ये हरी चटनी आ गई, ये मीठी चटनी आ गई बड़े भैया, मसाला आ गया। लो प्रभु जी, वाह, थैंक यू सो मच सर। जिस तरीके से आप टिक्की और कचौरी लगाते हैं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है वृंदावन ही पहुंच गए। अरे प्रभु जी बस पूछा दो, हमारा तो कोई वृंदावन, हमारा आधा दिन तो यहाँ भी इतना, मगर दिल हमारा वृंदावन में ही रहता तो है। आपका कोई प्लान है वहाँ पे दुकान खोलने का? मेरा प्लान भैया दुकान खोलने का नहीं है, नाम जाप करने का है बस। तो काम तो कर लिया, उम्र तो हो ही गई है, गली 50 साल तक काम करना है, फिर तो वृंदावन ही जा रहा है। तो सोच लिया उन्होंने सेटलमेंट श्री जी कर दे, थोड़ी सी हमारी कृपा कर दे थोड़ी सी। मैं तो तुक्का मार रहा था, मुझे लगा कि शायद आपने जैसे वैसी वाइब बना रखी है ना जो वृंदावन की गलियों में वाइब आती है। अरे नहीं प्रभु जी, काम तो रोजगार व्यापार करना है, तो फिर वहाँ क्या करना है? व्यापार तो कर भी यहाँ रहे हैं, अरे व्यापार करने नहीं जाना वहाँ पे। जी जी, ये अम्बाला कैंट है भैया, हलवाई बाजार 5609 विशाल पत्ता चाट भंडार। पूरी लोडेड अच्छे से प्लेट है एंड इसमें नीचे टिक्की है, ऊपर समोसा है, और मेरी नजर टिक्की के ऊपर है क्योंकि टिक्की जो है उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स ट्रैप्ड हैं और लच्छे वाली टिक्की है। और भैया ने बोला है कि जब तक मुंह में जाके कर कर ना करे, कर कर बोला था, कर कर बोला था, जब तक वो ना करे तब मजा नहीं आएगा। तो एक बाइट लेते हैं टिक्की की। मैं जब भी किसी फंक्शन में जाता हूँ ना, शादी में, संगीत में, कॉकटेल में, रिसेप्शन में, तो मेरे आसपास जितनी भी फीमेल्स होती हैं, बहनें होती हैं, मम्मा भी कभी कभी बोल देते हैं, चाची जी बोल देते हैं, ताई जी बोल देते हैं, मासी जी बोल देते हैं, बुआ जी बोल देते हैं, यार हैरी की टिक्की लाई, यार टिक्की लेके आई, टिक्की खाने चलिए। सो ये है ना वो वाली टिक्की है, शादी वाली टिक्की है। जैसे आप चखोगे ना, ये जो मिक्सचर ऑफ फ्लेवर्स है, जो पीठी डाली हुई है ना, उसमें लौंग का फ्लेवर है और एग्जैक्ट शादी वाली टिक्की है। आपको वृंदावन की ब्लेसिंग्स के साथ अम्बाला में अगर शादी वाली चाट का मजा लेना है तो दिस इज द प्लेस। आपको यहाँ पे आना ही आना पड़ेगा। बहुत कमाल की टिक्की है, ऊपर जो आलू की सब्जी है वो क्रेजी है। आगे यहाँ पे ट्राई करो। राधे राधे। कैंट में अंदर पूरा अच्छे से बढ़िया तरीके से नाश्ता शुरू कर दिया। इधर देखो, ये भाई आई एम सो प्राउड ब्रो। इधर चेक करो बाबेओ, आयुष भाई की याद आ गई। चेक करो बाबेओ, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल पार्किंग। हेलो, अंबाला में एक ढाबा है, इट्स अ सीक्रेट हिडन ढाबा, गलियों के अंदर, बाजारों के अंदर, बट एक ऐसी वाइब यहाँ पे मिलती है जो लोकल गलियों का या लोकल जगहों का ढाबा होता है ना, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। ये सिटी में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बट बाहर के लोगों को ज्यादा मालूम नहीं है। यहाँ की दाल मखनी, उसके अलावा चना मसाला, और एक चीज और है जो बहुत ज्यादा फेमस है, उसके साथ ये ना कुछ ज्यादा टेंट्रम्स नहीं करते, फूड एकदम बेसिक तड़के लगाते हैं। और 28 साल पहले इनके चाचा जी ने शायद शुरू किया था, तो मैंने इनसे बात करी। पहले तो आप वो सुनो, उसके बाद हम आते हैं और टेस्ट करते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपीज है इनकी, लच्छे पराठे और तंदूरी रोटियां, और उसके साथ दाल इज कमाल, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। आइए, को पता ही है कि अम्बाला में मैं आपके पास 3 चीजें खाने आया हूँ, बताना कौन कौन सी चना चीजें? मसाला जी, चीज बटर मसाला, दाल मखनी। ये 3 ही चीजें आपकी फेमस है और इसी की वजह से आपका नाम है। नाम क्या है ढाबे का? सागर वैष्णो ढाबा भैया। आप ही के नाम से? ये हमारे पापा को जिन्होंने हेल्प की है ना उस टाइम, उन्हीं के नाम से आज तक चल रहे हैं। जिन्होंने सेटअप लगा के दिया था उन्हीं के नाम से चल रहे हैं। और ये एकदम प्योर देसी पंजाबी हरियाणवी ढाबा है। प्योर पंजाबी खाना मिलेगा यहाँ। और देखना विद इन 30 सेकंड्स यहाँ पे डिशेस तैयार होती हैं। आगे जी आपकी दाल मखनी जी, जो 8 से 10 घंटे देग में पकती है भैया। पकने के बाद ये बैन बैरी में आ जाती है। सिर्फ इसमें सब कुछ डला होता है। जैसे कोई कस्टमर कहेगा करारा कर दो, नमक मिर्च डाला, तो डाल देते हैं, अदरवाइज सब कुछ डला हुआ है। अच्छा, और ये दाल और राजमा माँ और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पंजाब की है ना, जैसे कहते हैं दाल। हाँ जी, ये तो हो गई जी पहली चीज। तो साथ में अमूल बटर जी। ये थोड़ा नमक आप कम रखते होंगे, है ना? हाँ, नमक मिर्च कम। लो ब्रो, ये तो क्रीम भी आ गई। क्या जी, मसाला, ये थोड़ी सी अदरक, ये हरी मिर्च, थोड़े से प्याज चॉप किए हुए। चॉप प्याज। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, आपका नाम तो कहीं बहुत ज्यादा सुनेला लग रहा है। ये आगे $1 चना जी, जो चना मसाला। $1? जी बिल्कुल भैया बहुत बड़ा साइज है यार। हाँ जी, $1 चना। ये सिर्फ अम्बाला में अम्बाला में मिलेगा या पंजाब में? चना मसाला में, मतलब ये बेसिक ऐसे ही रहता है। जी बिल्कुल। गरम मसाला आ गया जी, ये हल्का सा नमक, ये आगे सर
सर पनीर के पीसेस। भैया आपने ये नहीं सोचा इसको थोड़ा रेनोवेट करें, थोड़ा मॉडर्न बनाएं? बस सर बस जल्दी रेस्टोरेंट बनाने की तैयारी में है। अच्छा जी वाह। और यहीं पे या कहीं और? कहीं और सर। वैसे आपके यहाँ पे जो कैंटोनमेंट से भी आते हैं लोग? जी बिल्कुल बिल्कुल, आर्मी वाले आते हैं? हाँ जी। ये अब आ गया जी चीज बटर मसाला। हाँ जी उसी कढ़ाई में। बेस्ट पार्ट तो ये ना थोड़ा सा रूंगा जो कहते हैं वो रुक जाता है। हाँ जी। और उसमें थोड़ा सा रशिया नहीं तो हम वॉश कर देते हैं रखी हुई लगा के पाइप। अच्छा। और ये जो आपने ग्रेवी डाली है इसमें क्या क्या फ्लेवर रहते हैं? क्या क्या मगज होता है, काजू होता है, प्याज टमाटर लहसुन। अच्छा। और इसमें भी थोड़े से पनीर के पीस। एकदम देसी खाना है जो खाना आपको सरप्राइज कर देता है ना कि यार अनएक्सपेक्टेड था और इतना टेस्टी कैसे हो सकता है। वो वाली वाइब मुझे आ रही है जैसे शिमला में अजय वैष्णो ढाबा पे आई थी, सिमिलर सी वाइब आ रही है। और तड़के शड़के लगते जा रहे हैं। ये रेसिपीज किसकी हैं भैया? ये चाचा जी की जी। चाचा जी की आपके? हाँ जी, पहले चाचा जी बनाते थे पापा जी, अब फिर हम दोनों भाई। तो भैया ये तो आपकी 3 वो रेसिपीज होगी जो चलती हैं। इसके अलावा और क्या आइटम्स होती इसके हैं? बाद सर मिक्स वेज है, पालक पनीर होती है, राजमा, छोले, कढ़ाई पनीर, चीज बटर मसाला, मशरूम मटर, मशरूम की काफी सारी आइटम है। वेज में नान, लच्छे, परांठा, रोटी, मिसी रोटी। ये दाल है जो देग में से 8 घंटे बना के फिर इधर सर्व कर देते हैं इस भगोने में। बटर नान लगवा दो, एक लच्छा लगवा दो, एक मिसी रोटी। मिसी एक प्योर तो आज- बेसन की होगी जी हमारी। अच्छा, ये बटर नान लग रहा है और इधर देखिए ये पेड़े कर रखे हैं काफी सारे ये तंदूरी आपका रोटी। लच्छा लगने जा रहा है जी, बाला सिटी बांस पे जा रहा है। ये वो मौका है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज सुबह से पिज्जा खा लिए और इसके अलावा चाट खा ली, टिक्की खा ली, खस्ते खा लिए, पूड़ियाँ खा ली, पर पंजाबी थाली जब तक ना हो पेट भरता नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि अभी इनकम्प्लीट है। ये देखो ये शाही पनीर है, एकदम कमाल का है। सीधा रोटी तोड़ते हैं, ये शाही पनीर की बाइट हो ही जाए यार। आ जाओ जरा इधर। ओ बहुत प्यारी है यार, बहुत कमाल लग रहा है। हल्की सी एक चीज़ है कि जब ये पैकिंग कर रहे थे तो प्लास्टिक के कंटेनर्स में कर रहे थे, वो शायद अगर अवॉइड करें तो बेटर है, क्योंकि ये कमेंट्स भी आते हैं। जैसे बीइंग अ फूड कंटेंट क्रिएटर हम ये चीज़ें डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। वी कांट क्रिटिसाइज ऑब्वियसली, तो नो वन हैज गिवन अस द राइट टू क्रिटिसाइज हियर। हियर इज अ बाइट। टेस्ट नंबर 1 है। 2-3 चीज़ें जो नेगेटिव है तो सारी सबसाइड हो जाती है द मोमेंट यू टेस्ट इट। बहुत बढ़िया यार ये थाली का स्वाद, पनीर का स्वाद। उसके अलावा अब आपको दाल दिखाते हैं। ये देखो ये है दाल। दाल तो एकदम कमाल लग रही है, तुम्हें छोड़ रही है। हियर्स बाइट। फ्लेवर्स एकदम टॉप नॉच है, बहुत कमाल की दाल है और पनीर है एंड साथ में चना मसाला है, ट्रेडिशनल पंजाबी फ्लेवर्स, बहुत मसालेदार। और यही फ्लेवर्स खा के तो यार हम बड़े हुए हैं, तो ये फ्लेवर्स दे कैन नेवर गो रॉन्ग, ऑलवेज द बेस्ट वंस। आप अपने किसी बाहर के फ्रेंड को भी लाते हो, अगर आउट ऑफ लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल किसी और कंट्री से भी आते हैं, इवन दे विल अप्रिशिएट द फ्लेवर्स। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्वाद है। तो ये जो 500 की 500 रिकमेंडेशंस हैं, ये सब जगह पे आप जाना और ट्राई करना और फिर मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद। पंजाब, नारी साडा हिंदुस्तान। जय हिंद।